क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान, थोड़ा ज्ञान। ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा ज्ञान। क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET, CUET, पैरामेडिकल, NDA, CDS, SSC, SCGL वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। हम लोग कर रहे थे नीट 2024 का फिजिक्स का सॉल्यूशन कर रहे थे। पिछले कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं, जिसका ये फिगर दे रखा है और ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, मैं पहले पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर उसके बाद करके दिखाता हूँ क्या है ये। बहुत ही अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है। क्या दे रखा है कि ये एक कॉइल है, सोलेनोइड है। ये सोलेनोइड 1 और ये सोलेनोइड 2 है। दोनों के बीच में एक मैग्नेट रखा गया, बार मैग्नेट, जिसका नॉर्थ पोल ये, साउथ पोल ये है। और ये v वेलोसिटी से लेफ्ट टू राइट, यानी सोलेनोइड 1 से सोलेनोइड 2 की तरफ मूव कर रहा है। इसके मूव करने की वजह से इन दोनों सोलेनोइड में इंड्यूस्ड करंट होगा। वो जो इंड्यूस्ड करंट होगा ये सोलेनोइड A में और सोलेनोइड B में, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन बताना है। ये चॉइस दे रखा है कि इस सोलेनोइड में डायरेक्शन क्या हो गया करंट का, और ये दूसरा वाला जो सोलेनोइड, उसमें करंट का जो इंड्यूस करंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, कंसेप्ट बेस्ड सवाल है, लॉजिक बहुत अच्छा है और इजी भी है और अच्छा भी है। करते हैं हम इसको, देखते हैं क्या है ये क्या नहीं है। ये क्वेश्चन जो दे रखा क्लास 12 का, क्लास 12 EMI चैप्टर से है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से है, 12th क्लास से ये। और इसमें क्या EMI में हम लोग जानते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने, माइकल फैराडे 1931 में एक कंसेप्ट दिया था। क्या बताया था, करंट कैन बी जनरेटेड विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, यानी करंट को जनरेट करते हैं हम लोग चेंज इन फ्लक्स की वजह से। ठीक है, इसी को भी बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन ए सर्किट विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन फ्लक्स। अगर फ्लक्स को चेंज करें, फ्लक्स तो जानते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को बोलते हैं फ्लक्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को बोलते हैं फ्लक्स। तो किसी कॉइल से कितना फ्लक्स टच कर रहा है और अगर किस रेट से फ्लक्स में चेंज आ रहा है, उसी रेट से उसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होता है। तो ये माइकल फैराडे का कंसेप्ट था। और उसी कंसेप्ट में जब आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा वो बेसिक बात बताऊं, क्या बताया था कि मान लो एक यहाँ पे, कि मान लो एक हमारा ये कॉइल है, ये हमारा कॉइल है, ये कॉइल है, ये हमारा, इसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर जो पोटेंशियल भी नापता है, करंट भी नापता है, उसका डिज़ाइन है। ये एक हमारा, मान लो ये बार मैग्नेट है। जब इस बार मैग्नेट को लाते हैं तो बार मैग्नेट क्या होता है, इसका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलता है, साउथ को टच करता है। तो ऐसे बहुत सारे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलते हैं और इसको टच करते हैं। इस तरह से बहुत सारे, ये पूरा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होता है जो नॉर्थ से निकलता साउथ में जाता है। अगर इस कॉइल को इसके पास में ला कर रखेंगे, तब तो जब रखेंगे रेस्ट में होगा, तब तो कोई भी इसके अंदर डिफ्लेक्शन नहीं होता। लेकिन जब या तो कॉइल को उधर ले जाए
या मैग्नेट को इधर लाएं या दोनों को एक दूसरे के कंपैरेटिव या रिस्पेक्ट में मूव कराएं, तो उस वक्त चेंज इन फ्लक्स होगा। यानी फ्लक्स जो है जो इसको टच कर रहा हो, मान लो रेस्ट पे रखा है, ये मैग्नेट यहाँ पे रखा है, ये कॉइल रखा, अभी इसको 40 या 50 मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसको टच कर रहा है 50, लेकिन जब इस कॉइल को बार मैग्नेट को इसके तरफ लेके आएंगे तो नंबर ऑफ फ्लक्स टचिंग टू द कॉइल इंक्रीजेस। यानी कि अगर इसके करीब लेके आएंगे तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो इस कॉइल को टच कर रहा है वो बढ़ेगा, और जैसे वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट होता रहेगा, और उसी के रिस्पेक्ट में ये गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन शो करेगा। कितनी बात समझ में? ये अगर हम लोग जाके रोक दें, मान लो बिल्कुल करीब लाके रोक दे, तो जिस वक्त करीब लाके रोके हुए हैं उस वक्त तो बहुत सारा फ्लक्स टच कर रहा है, लेकिन रेस्ट में है यानी कि चेंज इन फ्लक्स नहीं हो रहा है, उस वक्त इंड्यूस करंट जीरो हो जाएगा। ये कंसेप्ट है इसका माइकल फैराडे का। यानी अगर आप चाहते कि इंड्यूस्ड करंट हो किसी कॉइल के अंदर, तो उस वक्त उसके फ्लक्स में चेंज होते रहना चाहिए, चाहे फ्लक्स बढ़े चाहे या घटे, दोनों कंडीशन में इंड्यूस करंट होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, आप लोगों को पता होगा ये सारी बातें, ये मैंने रिवीजन कर दिया। साथ ही इसमें एक और कंसेप्ट बताया कि जब कभी फ्लक्स चेंज कराते हैं या फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। देखिए क्या क्या होता है, जब फ्लक्स इसको इसमें मान लो ये मैग्नेट को इधर लेके आ रहे हैं तो फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो चेंज इन फ्लक्स की वजह से इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट होता है इसके अंदर। जो इंड्यूस्ड करंट होगा इसके अंदर, उस करंट की वजह से दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है, क्योंकि माइकल एससी और एस्टेट ने कहा था व्हेन करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। सो जो इंड्यूस करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है। ठीक, अब एक मैग्नेटिक फील्ड तो ये था, और एक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, दो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। एक एक्सटर्नल सोर्स है और एक इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब उस जो इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका भी दो पोलैरिटी होगा, एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा। वो जो पोलैरिटी होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, क्या देखा गया है कि वो जो पोलैरिटी होगा वो कॉस को अपोज करता है। यानी ये जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल यहाँ है, तो इधर जो है इसका यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा, अपोज करेगा, कॉस को अपोज करता है। इसको लेंज रूल भी बोलते हैं, लेंज रूल। ठीक है, लेंज रूल। यानी इसके, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर इस बार मैग्नेट को इसके पास लेके आते हैं तो इनफ्लक्स इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करने की वजह से चेंज इनफ्लक्स की वजह से इंड्यूस करंट हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस करंट होगा। यहां तक हो गया इंड्यूस करंट। अब वो करंट इसके अंदर चल रहा होगा, उस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड फिर बनेगा, जो एससी और एस्टेट ने कहा था। ठीक है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दोबारा से, जो नया बन रहा है वर्चुअल है, वो रियल में नहीं है, वर्चुअल है वो, जब वो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो उसके भी दो पोल होंगे, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा। ठीक, जो नॉर्थ साउथ होगा वो इसके अंदर नॉर्थ साउथ कैसे बनेगा कि जो ये कॉज है जिसकी वजह से ये फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको अपोज करेगा। जैसे यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे वर्चुअल एक नॉर्थ पोल बन जाएगा, और ये नॉर्थ तो ये नॉर्थ दोनों एक दूसरे को अपोज करने लगेंगे, नॉर्थ को अपोज करने लगेगा। तो इसको बताया गया लेंज रूल्स। लेंज रूल ने क्या बताया कि द इंड्यूस करंट ऑल्सो प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स डेवलप इट्स पोलैरिटी इन सच अ वे दैट इट अपोज द कॉस, कॉस को अपोज करता है, जो वजह है जिसकी वजह से चेंज इन फ्लक्स हो रहा है, करंट हो रहा है, उसको अपोज करता है वो। तो इस तरह से उसकी पोलैरिटी बन जाता है, ये वर्चुअल पोलैरिटी बन जाता है इसके अंदर, कोई रियल नहीं है, वर्चुअल है ये। अगर मान लो ये साउथ होता और आ रहा होता है तो फिर यहाँ साउथ बन जाता, अपोज करने के लिए साउथ साउथ को अपोज करता, सेम पोल रिपेल टू ईच अदर, अपोजिट पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। कितनी बात समझ में आई? ये कंसेप्ट समझ में आया? तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट। दो बातें हैं इसमें, एक तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस करंट होता है, इंड्यूस करंट की वजह से फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसका फ्लक्स बनता है, और वो फ्लक्स जो कॉज है उसको अपोज करता है। ये दोनों मिलाते हैं और फैराडे
लेंज रूल भी कहलाता ही है, लेंज रूल भी कहलाता। अब उसी कंसेप्ट को लेके यहाँ चलते हैं हम लोग, उसको यूज करते हैं। कितनी बात सुनी? क्या बताया कि जब इस बार मैग्नेट को इधर की तरफ मूव करते हैं तो सोलेनोइड 1 में देखते हैं क्या हो रहा है। जब ये दूर जा रहा होगा, ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा होगा, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा? डिक्रीज करेगा। सोलेनोइड 1 और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फ्लक्स डिक्रीज करेगा, क्योंकि दूर जा रहा है। करीब आता है तो फ्लक्स बढ़ता, दूर जा रहा है तो फ्लक्स घटेगा। जब फ्लक्स इसमें घट रहा होगा तो ये जो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, चेंज इन फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट होगा, और फिर इंड्यूस करंट की वजह से दोबारा से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा वर्चुअल, वो ऐसा एक पोलैरिटी डेवलप करेगा जो इसको दूर जाने से रोके, अपोज करेगा, दूर जाने से रोकेगा इसको। और जब दूर जाने से रोकने के लिए क्या करेगा कि ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे ये साउथ पोल बना लेगा, ये एक साउथ पोल बन जाएगा यहाँ पे, इस वाले सरफेस पे, और इसको दूर जाने से रोकेगा, अपोज करेगा। कितनी बात समझ में यहाँ पे? तो जब ये बार मैग्नेट दूर जा रहा होगा, फ्लक्स डिक्रीज करेगा। फ्लक्स जब डिक्रीज करेगा तो इसको दूर जाने से रोकने के लिए इसमें जो वर्चुअल करंट या वर्चुअल पोलैरिटी बनेगा वो यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा। ये साउथ पोल बन जाएगा तो ये इसको अट्रैक्ट करने का, इसको रोकने लगेगा। कितनी बात समझ में? यहाँ तक समझ में आ गया? जब ये साउथ पोल बनेगा तो ये एक सोलेनोइड है, एक सॉफ्ट आयरन पे कॉइलिंग किया गया है, सॉफ्ट आयरन पे कॉइलिंग किया गया है। अब अगर हम लोग इस सोलेनोइड को, यानी सिलेंड्रिकल पार्ट है, मतलब ये सिलेंडर है और उस पर वायरिंग किया गया, ऐसे ऐसे वायरिंग किया गया, तो ये इस वाला ये जो फेस है इसका साउथ की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, इसको हम लोग एक तरीके से ये समझ लेते हैं कि जैसे ये हमारा आयरन का एक सिलेंड्रिकल आयरन है, सॉफ्ट आयरन है, इस पे कॉइलिंग किया गया है, ठीक है ना, ये सोलेनोइड बना हुआ है। ठीक, अब ये जो सरफेस है यहाँ पे, ये जो सरफेस है इस पे जो है ना साउथ पोल बन गया है। साउथ पोल का मतलब क्या हुआ? याद होगा जब भी कभी करंट जो है ना सर्कल में चलता है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये जब भी कभी करंट जैसे क्लॉकवाइज चलता है इस तरह से, तो इसका जो फ्रंट फेस है, इसका जो फ्रंट फेस है ये साउथ की तरह बिहेव करता है। ये फ्रंट फेस इसका ये साउथ की तरह बिहेव करता है। कुछ बात समझ में आ रही है? लेकिन इस वक्त करंट किस तरह से चलता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। जिस वक्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चल रहा होगा उसी वक्त ये जो फेस है साउथ की तरह बिहेव करेगा। इसके पीछे वाला जो फेस है वो नॉर्थ की तरह बिहेव करता है। कितनी बात? अगर ये वाला फेस, ये सिलेंडर हम दिखा लीजिए इस तरह से, ये अगर ये फेस साउथ की तरह बिहेव कर रहा है तो यहाँ पे हमारा करंट का जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यानी करंट जो है ना ये इधर से जाके इधर जा रहा है। अगर मैं इस वाले वायर पे, यानी कि ये जो है वायर है, इस पे करंट दिखाना चाहूँ तो ये करंट ऐसे जा रहा होगा, इस पे जाएगा, इससे आएगा इधर, ठीक है ना, इसमें आएगा, तो इसमें सब में ये इधर से ऊपर जा रहा होगा, इधर आएगा। कितनी बात सुन रही? ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से ऐसे यहाँ जाएगा, ये ऐसे करंट चल रहा होगा इस पे। अगर मैं पीछे वाला भी वायर के पिछला सेक्शन जो विजिबल नहीं है, अगर मैं उसको ज्वाइन कर दूं तो कैसे ज्वाइन करूंगा? देखिए, इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। ये पीछे का सेक्शन मैं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना, ये पीछे का है, ये इसको सामने छोड़ देते हैं। कितनी बात समझ में? ये तो ये करंट ऐसे जा रहा होगा, ऐसे, ठीक, और ये पूरा कॉइल को ऐसे 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 करंट जा रहा होगा। तो यहाँ पे करंट जो है ना सोलेनोइड 1 में करंट किधर से जा रहा होगा? ए से होते हुए जाता होगा, ऐसे बिल्कुल ऐसे होते 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 ये और बी पे निकलता होगा। तो सोलेनोइड ए पे करंट का जो डायरेक्शन है ए टू बी है। सोलेनोइड 1 पे ये अगर साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा तो जाहिर है ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और इसमें जो करंट का जो डायरेक्शन है, इसमें जो करंट का जो डायरेक्शन है ये ए से बी के, जैसे ये वाला दिखा रहा ना, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, तो यहाँ पे तो ए से बी की तरफ जाएगा। ये यहाँ पे अगर हम लोग हार्ड लाइन देखें, ये बी देते हैं ये, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऐसे दिखाएंगे हम लोग। तो ए सोलेनोइड ए में जो करंट का डायरेक्शन है ए टू बी, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन है ए टू बी। इतनी बात समझ में आ गई? ओके,
ठीक है, आगे चले हम लोग। ये इस वाले सेक्शन का सोलेनॉइड ए का हो गया। अब हम लोग सोलेनॉइड बी का देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या है। ये जब ये बार मैग्नेट इसके करीब जाएगा तो ये साउथ पोल इसके करीब जा रहा है, साउथ पोल जा रहा है, तो इसके अंदर जो भी करंट इंड्यूस्ड होगा वो इसको अपोज करना चाहेगा। अगर ये साउथ पोल इसके करीब जा रहा है तो इस वाले साइड में वर्चुअल साउथ पोल बन जाएगा जो इसको अपोज करेगा। तो यहाँ पे भी एक साउथ पोल बन जाएगा, वर्चुअल साउथ पोल, जो इसको अपोज करेगा। मैं इसको रेड से बना देता हूँ इसको। ये यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा जो इसको अपोज करेगा। कितनी बात सुन रही। अगर ये साउथ पोल बनेगा तो जाहिर है ये जो सोलेनोइड है, ये हमारा बताया था, ये सोलेनोइड होता है, मेटल होता है, इसके अंदर कॉइलिंग होती है। अब ये अगर पोलैरिटी, ये जो साइड है, अगर ये साउथ की तरफ बिहेव कर रहा है तो ये हमारा साउथ की तरफ बिहेव कर रहा है, तो इसमें करंट ऐसे चल रहा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वहाँ पे दिखा रखा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा होगा। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा होगा तो ये जो वायर है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब करंट चलेगा तो इसमें करंट नीचे आ रहा होगा, क्योंकि ऐसे जब रखेंगे तो इधर से करंट चढ़ेगा, इधर से उतरेगा। और ये जो हार्ड लाइन है ये बाहर की तरफ वाला, ये देखो बाहर, ये पीछे वाला दिख नहीं रहा हम लोग को, जो बाहर का जो वायर है वही सिर्फ दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे जब करंट आएगा तो ये वाला सेक्शन में, ये बाहर की तरफ है तो ये हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे जो करंट का जो डायरेक्शन है ये इस तरह से हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा। ये आ यहाँ से रहा होगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे आएगा, इधर से आ जाएगा, ये ऐसे चल के यहाँ से आ जाएगा, ये इसमें ऐसे करंट चलेगा, ये ऐसे, ये यहाँ से ऐसे चलेगा। कितनी बात सुनिए, करंट का डायरेक्शन। कितनी बात सुन रही। इधर हमारा एक वर्चुअल नॉर्थ पोल बन जाएगा, इधर वर्चुअल नॉर्थ पोल हो जाएगा ये, ठीक है, कहते हैं। अब अगर हम इसको ज्वाइन कर दे, पीछे वाला वायर को भी दिखाना चाहते हैं, मैं डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ, इसको ज्वाइन कर देता हूँ मैं। तो ये जो है ना, तो इसमें जो करंट जो है ना इधर आ रहा होगा, ये सी पे, यहाँ पे ये सी बना हुआ है, तो सी की तरफ करंट आ रहा होगा, देखना सी की तरफ करंट आ रहा है। तो ये डी से चल के, ये यहाँ से चल के करंट जो है यहाँ से चल के इस तरह से ऐसे ऐसे आएगा। तो इस वाले सोलेनोइड में, सोलेनोइड 2 में जो है करंट जो बनेगा वो डी से सी की तरफ आएगा। कितनी बात में। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से डी से सी की तरफ जा रही है, डी से सी की तरफ, और इसमें जा रहा है ए से बी की तरफ। अब इस चॉइस को देखते हैं इसमें से है कहाँ पे, ए से बी, सी से डी ये नहीं है, बी ए नहीं है, ए बी डी सी, डी से सी, ये डी सी है ये, ठीक है, डी सी। तो ये वाला चॉइस यानी कि थर्ड वाला आंसर है ये। कितनी बात समझ में, ये यहाँ तक समझ में आ गया। ये बहुत ही लॉजिक सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है। इसमें कुछ नहीं करना, खाली आपको दिखना है कि किधर चेंज इन फ्लक्स की वजह से क्या हो रहा है। कितनी बात सुन में। ये ऐसे हमने बहुत सारे सवाल, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने करके अपने YouTube चैनल पे डाल रखा है। तो वो लोग, जो लोग चाहते हैं अपना नीट जेईई को अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे एक कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल है, डराइव है और बहुत सारे छोटी-छोटी बातें वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो वो लोग, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें अपने ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसका लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और भी अगर कोई किसी को चाहिए, कुछ और बातें पूछना है, आप मैसेज कर सकते हैं, हमारे पास नंबर भी होता है। कितनी बात समझ में, ये समझ में आ गया, ये नोट कर लीजिए इसको। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आता तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।